नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जिनको रात में लॉन्ग ड्राइव पे जाने का बड़ा शौक होता है। कभी भी प्लान बना लेते हैं और घर से दूर दराज के इलाके में घूमने के लिए निकल जाते हैं। कभी बाइक से, कभी कार से, तो कभी कभी पैदल। कई बार इनकी यादें जो होती है ना, बहुत ही अच्छी इकट्ठी हो जाती है। लेकिन कई बार इनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, और घटनाएं ज़्यादातर लॉन्ग ड्राइव पे क्यों घटती है मैं बताऊं। क्योंकि लॉन्ग ड्राइव ना ये लोग अनजान जगहों पे करते हैं, सुनसान जगहों पे करते हैं। और अनजान और सुनसान जगहों में पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐसे लोगों का इंतज़ार कर रही होती है। ऐसी एक विचित्र सी डरावनी भूतिया घटना एक कपल के साथ घटी। विनीत और आरती है ना। क्या कुछ हुआ उनकी ज़िंदगी में, आओ तुम्ही अपनी ज़ुबानी पूरी दुनिया को बताओ। ये जो विनीत आरती थे ना, ये लोग मुंबई के ही रहने वाले थे। मुंबई में अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। जो विनीत था वो एक इंजीनियर था, अच्छी सी कंपनी में काम कर रहा था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही स्मूथली अच्छे से चल रही थी, क्योंकि उसकी फैमिली भी मुंबई में ही रहती थी। तो काम से घर जाना, घर से काम आना, ये सब कुछ उसके लाइफ में बहुत चल रहा था। तो उसका यही सब काम हम करने के दौरान ही उसकी एक लड़की से दोस्ती होती है जिसका नाम आरती था। वो लड़की से दोस्ती होती है और दोस्ती होने के बाद कब धीरे धीरे करते करते दोस्ती प्यार में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता है। और जो आरती थी वो क्या काम करती थी, वो एयर होस्टेस थी। वो अपना जो भी दूसरी कंट्री में जाना, फ्लाइट से अटेंड करना, सारी चीज़ें वो सब अपना काम किया करती थी। इसकी वजह से उसका स्केड्यूल बहुत टाइट रहता था। उसका कुछ कंफर्म नहीं है, कभी सुबह जाने का होगा, कभी रात को जाना होगा, कभी भी कोई भी टाइम पे जाना होगा। तो इसकी वजह से दोनों ना टाइम स्पेंड बहुत साथ में कम कर पाते थे। मन तो दोनों का था कि हम कभी टाइम स्पेंड करें, कहीं साथ में घूमने फिरने जाए, एंजॉय करें, लेकिन कर नहीं पा रहे थे क्योंकि दोनों का काम, कभी विनीत की छुट्टी है तो आरती की नहीं, आरती की छुट्टी कभी बाई चांस पड़ रही है तो विनीत की नहीं। क्योंकि आरती की छुट्टी मोस्टली दिन में भी रहती थी बहुत टाइम, तो उस टाइम पे विनीत अपने ऑफिस में रहता था। सब कुछ करते करते बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए दोनों। इनको लग रहा था कि नहीं यार, थोड़ा तो टाइम चाहिए अपने लिए, खुद के लिए, और थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं एंजॉय करना है। बहुत टाइम से विनीत लगा हुआ था, आरती से बोल रहा था कि प्लीज़ यार तुम छुट्टी लो ना, कैसे भी, कुछ भी, तबीयत ख़राब बोल के, बीमारी बोल के, कुछ भी बोल के छुट्टी तो लो। मुझे चलना है घूमने, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। सिर्फ 2 दिन के लिए भी लोगे छुट्टी तो काफ़ी है अपने लिए। आरती बोलती है ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अभी फेस्टिवल वाला टाइम आने भी वाला है, तो उस टाइम पे 2-3 दिन की छुट्टी मिल सकती है, डे में अच्छी खासी छुट्टी मिल सकती है, तो सही रहेगा। तो फिर अपन कहीं घूमने, टाइम स्पेंड करने जा सकते हैं। तो विनीत बहुत खुश होता है, इंतज़ार करने लगता है। फेस्टिवल वाला टाइम आता है, उस टाइम पर इसको पूरे 4 दिन की छुट्टी मिलने वाली थी आरती को। जब ये न्यूज़ देती है विनीत को, तो विनीत बहुत खुश हो जाता है, बोलता है वाह यार, तो हम 4 दिन जो छुट्टी मिलने वाली है ना, उस टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तुम मुझे मिलना इस तारीख को, जिस तारीख को छुट्टी उसको मिलने वाली थी आरती को। आरती बोलती है अच्छा, तो क्या करेंगे, पैकिंग वैकिंग करनी पड़ेगी, कहीं घूमने जाना है क्या? तो विनीत बोलता है तुम वैसा ही समझ लो, तुम समझ लो कि हम दोनों कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होने वाला, और बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, मस्ती करेंगे। तो आरती बोलती है किस टाइप के कपड़े की पैकिंग करूँ, बता, तुम मुझे सरप्राइज़ दे ही रहे हो, तो सिर्फ इतना तो बता सकते हो किस टाइप के कपड़े की पैकिंग करूँ। तो विनीत बोलता है जो भी तुम कंफर्टेबल हो, वेस्टर्न रख लो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसमें भी कंफर्टेबल हो। तो आरती अपनी पैकिंग कर लेती है और बताए गए लोकेशन पर विनीत से मिलने चली जाती है। विनीत अपने कार को लेके आया था, कार में बैठाता है आरती को। ये इवनिंग का टाइम था, 7-7:30 बजे का। और उसके बाद उसको कार में बैठा के एक अच्छे से ढाबे पे, हाईवे वाले एरिया में लेके जाता है। मुंबई के अच्छे खास हाईवे के एरिया में, अच्छे ढाबे में, वहाँ पर उसको खिलाता है आरती को। वहाँ का फूड खा के उसको बहुत मज़ा आता है। उसके बाद वापस से अपनी ड्राइविंग कंटिन्यू कर लेता है विनीत। आरती पूछती भी है कि कहाँ जा रहे हैं, बताओ तो सही, थोड़े हिंट तो दे दो, कहाँ जा रहे हैं, कहीं बहुत दिनों के लिए तो नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 4 दिन की छुट्टी है मेरी, ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं है। विनीत बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, जहाँ पर भी जा रहे हैं तुम वहाँ पर जाके बहुत खुश होने वाली हो, वो सरप्राइज़ तुम्हें पसंद आएगा आएगा, मैं डैम श्योर हूँ, तुम्हें पसंद आएगा ही। आरती बोलती अच्छा वाह, चलो फिर मैं आराम से चलती हूँ। आराम से वो आगे वाले सीट पे, बाजू में, ड्राइविंग सीट के बाजू में बैठ गई है, कंफर्टेबल होकर टिक के, अच्छे खासा उसको टिके टिके, खाना ना खाई थी, नींद लग जाती है और वो सो जाती है। अचानक से उसकी आँख खुलती है, 11-11:15 का टाइम हो रहा होगा। बोलती है विनीत पहुँच गए हम लोग, कहाँ जाने वाले थे? विनीत बोलता है नहीं नहीं, अभी कहाँ पहुँचे, अभी कुछ घंटे और लगेंगे। तो आरती बोलती है ये हाईवे वाला एरिया है ना, थोड़ा अलग एरिया लग रहा है, अपन मुंबई से बाहर निकल आए हैं क्या? कुछ देख के तो वैसा ही लग रहा है सब रोड रोड। विनीत बोलता है हाँ बिल्कुल, हम मुंबई से बाहर निकल आए हैं,
और कोई बहुत ही डिफरेंट रोड पे है। बोलती है आरती कि देखो यार प्लीज़ यार अब बता दो, मुझे नहीं हो रहा है कंट्रोल, प्लीज़ बता दो कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो विनीत बोलता है कि हम गोवा जा रहे हैं। सरप्राइज जैसे। हाँ, ये बोलती है गोवा, मतलब तुमने मुझे बताया नहीं यार, गोवा इतने कम टाइम में कैसे घूम पाएंगे, कैसे एंजॉय करेंगे। बोलता है विनीत सब कुछ मैंने अरेंज करके रखा हूँ, होटल तक ऑलरेडी बुक करके रखा हूँ, कहाँ पे घूमना है कैसे करना है सब कुछ पता करके रखा हूँ, बस हमें एंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना है। नहीं भी घूमने के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ये ड्राइव कर रहा है अपना, मस्त मस्त ड्राइव कर रहा है, एकदम सुनसान अंधेरा रोड पे छाया हुआ है, एकदम ही डार्क ब्लैक। तो ये बोलती है आरती कि हम अलग डिफरेंट रोड से जा रहे हैं क्या। तो बोलता है विनीत कि हाँ ये थोड़ा शॉर्टकट है, मैं अपने दोस्तों के साथ दिन में आया हूँ, कई बार गोवा हम लोग गए हैं बाय रोड, तो ये वाले रोड से गया हूँ, ये थोड़ा सुनसान है, स्ट्रीट लाइट भी कम है यहाँ पर, लेकिन ये सही रोड है, जल्दी पहुँचते हैं यहाँ से। आरती बोलती नहीं नहीं यार, तुम नॉर्मल हाईवे वाला रोड पकड़ लो जहाँ से सब जाते हैं, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट प्रॉपर लोग हो, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, इस रोड से मत चलो यार प्लीज़। तो विनीत बोलता है तुम क्यों डर रही हो यार, चलते हैं ना अपन। चलाते चलाते अचानक से पतली सी रोड पे एंटर कर जाता है विनीत। पतली सी रोड है, एकदम सुनसान, दोनों तरफ पेड़ पौधे जंगल छाया हुआ है, एकदम ही अंधेरा छाया हुआ है, उस रोड पे एंटर कर गया। आरती बोलती है कि क्या कर रहे हो यार, ये तो बिल्कुल ही डार्क सा रोड समझ में आ रहा है, सिर्फ अपनी जो गाड़ी की हेडलाइट है उससे ही समझ में आ रहा है कि कुछ आगे दिखाई देगा, तो भाई कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा है, कितना अंधेरा फैला हुआ है, अपनी गाड़ी सिर्फ चल रही इस रोड पे, मत करो यार प्लीज़, वापस करो यहाँ से, वापस मोड़ो, हम नॉर्मल रोड से जाएंगे, मुझे डर लग रहा है। विनीत बोलता है तुम क्यों डर रही हो यार, मैं हूँ ना, मैं हूँ, तुमको कुछ हो सकता है क्या। आरती बोलती है नहीं यार, इंसानों का भी तो डर रहता है ना, सिर्फ वैसी चीज़ों का थोड़ी डर रहता है, इतने सुनसान रोड पे कोई आ गया कुछ अटैक अटैक कर दिया तो क्या करेंगे अपन। तो विनीत बोलता है कुछ नहीं होगा, मैं आया हूँ यार दिन में इस रोड पे, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, सच शायद आया हूँ मैं, चलते हैं ना। ये चला रहा है, सुन नहीं रहा है, धीरे धीरे कार चलते चलते उस जंगली इलाके में एंटर कर गई है। तभी एक बड़ा सा बोर्ड टाइप लिखा हुआ कुछ दिखाई देता है। आरती पढ़ती है, उस पर लिखा हुआ था इस रोड पे मना, ऐसा कुछ तो लिखा हुआ था, तक कार उसकी चली जाती है। वो बोलती है एक सेकंड कार पीछे लेना, वहां पर शायद लिखा था इस रोड पर आना मना है। बोलता है विनीत क्या कम ऑन यार, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ आना मना नहीं है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, कैसी बात कर रही हो तुम यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं दिखा होता क्या, मैं चला रहा हूँ। तो ये सुनता ही नहीं है, आरती की ड्राइव कर रहा है, करते 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 उस रोड की गहराइयों में अलग ही जा रहा है। तभी अचानक से रोड के बीचों बीच एक औरत इसे खड़ी हुई दिखाई देती है। ये कार चला रहा है, आरती भी अभी प्रॉपर उठी हुई है, डरी हुई है, उससे एक औरत रोड के बीचों बीच इनके कार के हेडलाइट से दिखाई दे रही है, अलग से मैला सा कपड़ा पहनी हुई है और अलग ही दुख में दिखाई दे रही है वो लड़की, अलग ही दुख में। सुंदर तो है, फेस से समझ में आ रहा है हेडलाइट की वजह से, और अच्छी खासी लंबी चौड़ी है, लेकिन उसके फेस में एक अलग ही दुख झलक रहा है। आरती बोलती है यार रोड के बीचों बीच ये कौन औरत है, किसी का कुछ स्कैम तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कौन औरत है ये रोड के बीचों। विनीत तुम गाड़ी मत रोकना। विनीत बोलता है कि कैसे नहीं रोकूंगा यार, रोड इतनी पतली रोड है, रोड के बीचों बीच खड़ी है वो, रोकना तो पड़ेगा ही ना, कुछ नहीं कर सकते, बस तुम खोलना मत, मैं लॉक कर रहा हूँ दरवाज़ा, और तुम कांच मत खोलना, बस इतनी सेफ्टी कर सकती हो तो कर लो। बोलती आरती कि हाँ ठीक है मैं नहीं खोलूँगी। ये उस औरत के पास पहुँचता है और वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक देता है। जो औरत है इसके तरफ, विनीत की तरफ ही आती है, ऐसा नॉक करती है इसके विंडो पे। ये थोड़ा सा विंडो खोलता है, बोलता है कि क्या हुआ, तुम बीच रोड पे क्यों खड़ी हो। वो औरत जो है मायूस सी रोती आवाज़ में बोलती है मैं यहाँ भटक गई हूँ, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, वो आगे रोड है ना वहाँ पर मेरा घर है, मुझे वहाँ तक छोड़ दो, मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ, तड़प रही हूँ, मैं यहाँ पे भटक गई हूँ, मुझे छोड़ दो। ये बोलता है कि लेकिन आप किसी और से भी तो मदद मांग सकती है ना, हम लोग कहीं और जा रहे हैं। वो औरत बोलती है प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मैं बिल्कुल अकेले हूँ, मुझे छोड़ दो। तब आरती बोलती है कि इशारा कर रही थी कि मतलब मत खोल, लेकिन विनीत बोलता है कि कैसे नहीं खोलूँ यार, बंद करता है कांच, बोलता है कैसे नहीं खोलूँ, एक औरत है वो भी बीच रोड पे इतनी मायूस सी रोती हुई दिखाई दे रही है, उसको अपन को आगे छोड़ देना चाहिए, थोड़ी तो इंसानियत रखना है अपने अंदर। आरती बोलती है कि यार तुम श्योर वो औरत ठीक होगी ना। विनीत बोलता है कि हाँ वो बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पीछे वाला दरवाज़ा खोल देता है और बोलता है मैडम आइए बैठ जाइए, जब आपका घर आएगा तो आप बता देना। वो
बैठ जाती है पीछे। आरती के अंदर धक 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 लगा हुआ है कि पता नहीं कौन औरत होगी, आगे कोई लोग नहीं मिल जाए या इंसान है भी कि नहीं, पता नहीं क्या चाह रही होगी, उसके मन में यही लगा हुआ है। और यही सोच के साथ आगे जो मिरर लगा हुआ है, उस मिरर में उस औरत की शक्ल देखने की कोशिश कर रही है आरती, लेकिन देख नहीं पा रही है। उसकी शक्ल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि धुंधलापन उसके फेस पे आगे ऐसा दिखाई दे रहा है। आरती बहुत घबरा रही है, वो बार बार इशारा भी कर रही है विनीत को कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इशारा भी कर रही है, लेकिन विनीत समझ नहीं रहा, ड्राइव कर रहा है। करते करते अचानक से आरती जो है सोचती है कि मैं पीछे मुड़ के एक बार देख ही लेती हूँ। उसकी शक्ल धुंधली सी दिखाई दे रही है, नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही। और जैसे ही आरती पीछे मुड़ती है उस औरत को देखने के लिए पीछे वाली सीट की तरफ, तो क्या पाती है, वहां पे वो औरत है ही नहीं। जोर से चीख देती है आरती, और जैसी आरती चीखती है जोर से कार का ब्रेक लगाता है विनीत, और जैसे ही ब्रेक लगाता है उसके विनीत के विंडो पे वही औरत वापस से नॉक करती है। बोलती है, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे साथ में लेके चलो, मैं यहाँ पर भटक गई हूँ। अब विनीत समझ जाता है कि ये जो औरत है ये औरत है ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले उसको बैठाए थे अंदर, वो अचानक से बाहर कैसे गई और बाहर जाके सेम तरह से कैसे नॉक करी इतने दूर वाले रोड पे, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। वो औरत ठोकते ठोकते अचानक से बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस रोड पे आने की, इसी रोड पे मेरी मृत्यु हुई थी और यहाँ मैं भटक रही हूँ, तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढ रही हूँ। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें अपने साथ रखूंगी। ऐसा सब बोल रही है। विनीत भी जोर से घबरा जाता है और पूरे दरवाजे सब उसको वो लॉक कर देता है। आरती भी जोरों से रोने लगती है। अंदर ये समझ नहीं पाते हम करे तो करे क्या, वो जोर जोर से इनकी कार को हिला रही। एक पतली सी कमजोर सी औरत इनके जो आगे वाला हिस्सा है ना कार का बोनट वाला, वहां पर जाके बैठ गई और जोर जोर से अपना सर पटक रही है। उसकी चेहरा जो है ना पूरा जला हुआ सा, धुंधला हुआ सा, अजीब सा दिखाई दे रहा है और अजीब सी खौफनाक दिखाई दे। घुर्राते हुए चिल्लाते हुए उसकी गूंज से पूरा का पूरा जंगल गूंज उठा था, इतनी ज़्यादा भारी उसकी आवाज़ थी। और ये चिल्ला रही है, कार पलटने की कोशिश कर रही है। ये इतने ज़ोर से घबरा गए। अब सोचता है विनीत, इसको इशारा करता है आरती को कि हमको कार से बाहर भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम बचेंगे नहीं, हमको कहीं और भागना चाहिए। कार का गेट खोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन गेट खोल नहीं पा रहा है। आरती की तरफ का, अपनी तरफ का, कहीं का भी वो गेट नहीं खोल पा रहा है। अब इनका दम घुटना चालू हो जाता है अंदर, क्योंकि बाहर की जो एक्टिविटी थी वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। आरती बोलती है कि हमें भगवान ही बचा सकते हैं, प्लीज़ प्लीज़ विनीत, तुमको हनुमान चालीसा याद है तो प्लीज़ तुम पढ़ना चालू करो, क्योंकि ये जो औरत है ना ये हमको ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, कोई चुड़ैल उड़ैल कोई औरत है ही नहीं। विनीत बोलते हैं मुझे जितना याद है मैं उतना पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जितने 5-6 लाइन उसको याद है वो रिपीट पर पढ़ रहा है। उसके पीछे रिपीट कर रही है आरती। वो जो औरत है वो जोर चीख रही है, चिल्ला रही है, कार में पटक रही है। तभी अचानक से बहुत ही स्पीड में हनुमान जय बजरंगबली बोल के कार स्टार्ट करता है विनीत, और कार स्टार्ट हो जाती है। कार स्टार्ट करके सीधा भगाते 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 ये उधर ही उसी रोड के पास पहुंचता है जहां से ये आए थे। पता नहीं कैसे आगे भगा रहा है लेकिन उसी रोड पर पहुंचता है जहां से एंटर किए थे, और वहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ था इस रोड पर आना मना है। और ये इतने जोर से घबरा गए हैं कि वहां से सीधा ये मुंबई की तरफ कार मोड़ता है और सीधा सीधा हाईवे वाले रोड से आना चालू करता है। पूरे रास्ते इनको यही महसूस हो रहा था कि कार के पीछे कोई भाग रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई कुछ तो इनकी कार के ऊपर कूद रहा है, अजीबोगरीब एक्टिविटी कर रहा है। लेकिन कैसे कैसे करते करते कुछ घंटों का ड्राइव करने के बाद ये लोग मुंबई पहुंचते हैं और एक होटल लेके वहाँ पे रहते हैं। और ये लोग गोवा जाने का प्लान कैंसिल करते हैं क्योंकि ये लोग गलत रोड से जा रहे थे। और उसके बाद इसकी आरती की भी तबीयत खराब हो गई, विनीत की भी तबीयत खराब हो गई। दोनों मिलके दूसरे दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जाके थोड़ा ये लोग ठीक फील करते हैं, लेकिन अभी भी उस रात को, उस खौफ को कहीं से भूल नहीं पाए हैं और ना ही उस रोड की तरफ कभी भी जाने की हिम्मत कर पाए। दिन में भी नहीं जाने की हिम्मत कर पाए, रात तो दूर की बात है। किसी की हिम्मत हो भी नहीं सकती। इनके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, ये हद से ज़्यादा स्कैरी था। ऐसे सिचुएशन में तो अच्छे लोगों को ये फील हो जाता है। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद आरती ने लिख के भेजी है। उसने बोली कि मैंने इतने सारे जगहों पे मैंने गई हूँ, घूमी हूँ, फिरी हूँ, इतनी सारी चीज़ें करी हूँ, लेकिन ऐसा कोई एक्सपीरियंस आज तक नहीं करी। चलो अच्छा, वो अच्छी हुई, सीख मिल गई एक, और साथ में थोड़ा सा मनोरंजन भी।
तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। हम तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।